हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 12 का एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो अवकलन होता है ना, ठीक है, अवकलन में एक जगह जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होते हैं कि उन्हें जो है कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी होता है एक बार में अवकलन में ही आ जाता है आंसर, कभी कभी जो है 2 बार अवकलन करना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ता है। ठीक है, तो एक जो है कन्फ्यूजन जो होता है स्टूडेंट को, वो जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपको हम कहें कि साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, ठीक है, तो इसका तो फार्मूला ही याद है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि जो है अगर हम आपसे कहें कि साइन ए एक्स का अवकलन कितना होगा, ठीक है, इसका तो एक बार अवकलन करेंगे कास एक्स आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर हम कहें कि साइन ए एक्स का अवकलन कितना होगा, तो इसमें जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो है कोई बालक जो है बता देता है तुरंत ही कि कॉस ए एक्स होगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉस ए एक्स तो होगा, लेकिन फिर जो है इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका जो है यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और ए जो है बचा होगा, तो cos ax इंटू ए आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है एक बार अवकलन करना है या 2 बार करना है या 3 बार करना है। ठीक है, कभी कभी 2 बार भी अवकलन करने से आंसर आ जाता है, कभी कभी एक बार में ही आ जाता है, तो कभी कभी 3 बार भी करना पड़ता है। तो इसी कंफ्यूजन को आज हम लोग जो है दूर करेंगे कि आप जो है कैसे, मतलब देखकर हमें जो है कैसे पता चलेगा कि हमें 2 बार अवकलन करना है या 3 बार करना है या फिर एक ही बार करना है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जो है एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं y बराबर साइन एक्स, फिर जो है कोष्टक में ले लेते हैं कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको जो है हमें अवकलन करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अभी देखिए, मैं आपको जो पहचानना बता रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि 2 बार होगा या 3 बार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कॉस एक्स है। ठीक है, अब देखिए हमने जो है पढ़ा है फार्मूला के साइन, ये यक्स नहीं रहेगा यार, यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यक्स के स्थान पर तो कास एक्स खुद ही है। ठीक है, तो ये जो है y बराबर साइन कास एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो है डी बाई डी एक्स साइन कास एक्स, इसका जो है हमें अवकलन करना है। ठीक है, अब हमने फार्मूला में पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स के स्थान पर जो है कास एक्स है। ठीक है, तो जब किसी के स्थान पर कुछ और आ जाए, ठीक है, जो फार्मूला है, फार्मूले में किसी भी एक्स के स्थान पर कुछ और आ जाए, तो उसका हम जो है एक बार और अवकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पढ़ा है साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो cos एक्स होता है, तो साइन का हो जाएगा cos। ठीक है, तो cos और x के स्थान पर क्या है, cos एक्स है, तो cos एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये जो है x के स्थान पर ये पूरा है, तो जब किसी भी फलन के स्थान पर कोई और फलन आ जाए तो इसका जो है फिर से अवकलन करेंगे, तो ये इसका जो है करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए किसी भी के भी स्थान पर नहीं है ना, इसको जो है लिख लेते हैं cos, और ये जो है हो जाएगा cos x, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी यहाँ पर किसी भी चीज़ के स्थान पर कोई भी फलन नहीं है। ठीक है, हम फार्मूला में जानते हैं कि cos x का माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर cos x दिया हुआ है, इसका जो है क्या हो जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये जो है पूरा फलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, चाहे तो इधर लिख सकते हैं या उधर ही रहने देते हैं, माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इधर है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये जो है पूरा डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब इसी तरीके से अब हमें जो है ये तो जो है 2 बार अवकलन करने पर मिल गया। ठीक है, एक बार इसका करेंगे जो है, एक बार इसका। ठीक है, अब जो है 3 बार वाला कैसे पहचानेंगे कि 3 बार में कैसे 3 बार कैसे अवकलन किया जाता है। ठीक है, तो अब इसी जो है एग्जाम्पल को थोड़ा सा और जो है तरीके से लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं y बराबर साइन कॉस
एक्स स्क्वायर ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो भी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन वो जो है इससे थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक है, तरीके यही होंगे। अब इसको जो है अवकलन कैसे करेंगे, देखिए डी वाई बाई, बस जो है एक शुरू से लेकर जो है धीरे 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 आगे जो है बढ़ते जाएंगे। 2 फलन दिया हो, 3 फलन दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब क्या करेंगे, ये कुछ लोग जो है इसको टी मानकर करते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे या एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे, तो वो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हम जो है डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा इजी रहता है। एक एक बार जो है अवकलन करते जाएंगे, वो जो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी बाई टी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए साइन, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, लेकिन साइन के बाद एक्स के स्थान पर क्या है, ये जो है पूरा कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के स्थान पर कुछ और आ गया। ठीक है, एक्स के स्थान पर कुछ और आ गया। जब एक्स के स्थान पर कुछ और आ गया तो इसका एक बार और करेंगे, इसका तो करेंगे ही अभी, इसका जो है एक बार और करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद भी एक और करना होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन क्या हो जाएगा, कॉस। ठीक है, और x के स्थान पर क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब देखिए x के स्थान पर ये है तो इसका करेंगे अब। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉस, ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देख इसका अवकलन करते हैं। कॉस एक्स का हमने क्या पढ़ा कि साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स थोड़ी है, यहाँ पर तो कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो कॉस एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी देखिए अभी किसी के एक्स के स्थान पर कुछ और है। ठीक है, तो जब तक x के स्थान पर कुछ और होगा हम जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो देखिए cos का करेंगे, फिर उसके बाद फिर एक बार इसका करेंगे, क्योंकि अभी हमें cos x नहीं मिला है, अभी फार्मूले के रूप में नहीं मिला है, x के स्थान पर कुछ और है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है करेंगे, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा क्या माइनस साइन x के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ही हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर किसी भी फलन के स्थान पर कोई और फलन है, ठीक है, तो उसको जो हम एक बार और अवकलन करेंगे, तो इसका जो है एक बार और करेंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब तक वो फार्मूले के रूप में नहीं आ जाता हम जो है करते जाएंगे अवकलन। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कॉस हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए हम फार्मूले में क्या पढ़े, एक्स पावर एन, और एक्स पावर एन हमें दिख रहा है। ठीक है, जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, इधर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये जो है फार्मूला होता है, और यही फार्मूले वाली चीज ही हमें दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स पावर एन का क्या होता है एन एक्स पावर एन, तो जो पावर वाला होता है वो आगे आ जाता है, तो इंटू हो जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन, मतलब कि 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है डायरेक्ट हम जो है ये तो वैसे ही आएगा। ठीक है, इतना तो लिखना ही है, इंटू 2x हो जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, तो x पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। अभी देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूले के रूप में हमें देखिए ना, अब इसके बाद जो है कुछ नहीं बचा, तो अब हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है, अब यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है लिख लेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए ऊपर वाला जो ये जो फलन था, इसको जो जब हम अवकलन किए थे तो ये जो है 2 बार में ही हो गया था। ठीक है, क्योंकि दूसरे बार में ही हमें cos x का फार्मूला पता था। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर जो 3 बार करना पड़ा है ना, तो 3 बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी हमें जो cos x नहीं, हम फार्मूले में cos x पढ़े थे, लेकिन अभी cos x मिला ही नहीं, हमें तो cos x स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो cos का अवकलन करके फिर एक बार एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला पढ़ा x पावर n का, x पावर n हमें मिल गया, तो जहाँ पर भी फार्मूला वाला चीज़ मिल जाएगा, फार्मूला वाला फलन मिल जाएगा, वहाँ पर हम जो है स्टॉप कर देंगे, यानी कि वहीं पर हम जो है रोक देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी तरीके से आप जो है 1 बार 2 बार जितनी बार भी आपको जो है एग्जाम में मिले, आप जो है अवकलन करके अपना आंसर जो है
ला सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।